हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल RDK क्लासेस GZB। आप लोगों का RDK क्लासेस GZB यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है पेट और ये ऑब्लिक स्टेट एग्ज़ाम के लिए, उसका जो है चैप्टर नंबर होल नंबर फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, जिसका पार्ट 5 डिस्कशन किया जा रहा है। आज जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सभी क्वेश्चन सीरीज बेस्ड हैं, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। वो सभी किस पे बेस हैं? सीरीज पे बेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर SSC, रेलवे और जो है स्टेट एग्ज़ाम एंड पेट, इन सब में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन सब से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिसका आज जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये किस पे है? सीरीज बेस है, जैसा कि हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है? 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 10। राइट। अगर इस क्वेश्चन को आप एलसीएम लेकर के ऐसे सॉल्व करने लगे, कुछ भी एलसीएम वगैरह लिख दिए, तो क्या हो जाएगा? आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, मीन्स आपको लग जाएंगे घंटों। तो इसलिए आप उस समय को बचत करने के लिए आपको क्या करना है, विदिन 5 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, कौन सा जादू है जिसको 2 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल को किया जा सकता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जो है इसका बेसिक बता देते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक समझना ज़रूरी है। बाकी ट्रिक तो आप अपने आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद इसका ट्रिक भी देखेंगे कि इसको विदिन 2 सेकंड कैसे सॉल्व किया जाए। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। राइट। देखते हैं क्या लिखा है। 1/30। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1/30 को हम 1/5 × 6 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस 1/42 मतलब 6 × 7 लिख सकते हैं। राइट। प्लस 1/56 को हम 7 × 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/72 को 1/8 × 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1/90 को 9 × 10 लिख सकते हैं। प्लस 1/110 को मतलब क्या लिख सकते हैं, 10 × 11 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इसको मैं लिख दूंगा। जैसे अगर हम 1/5 × 6 लिखा हुआ है, 5 × 6 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 - 1/6 लिखें तो क्या ये आना चाहिए? ये आना चाहिए 1/30। अगर आ रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ज़रा देखो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या? 6 बार। ये आ जाएगा 5 बार। घटाओ कितना आ जाएगा? 1/30। तो मतलब इसे 1/5 - 1/6 अगर लिख दें तो 1/30 मतलब 1/30 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 1/5 × 6 को 1/5 - 1/6 लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसे लिखेंगे 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7, ऐसा हम लिखेंगे। इनको जोड़ोगे तो यही आएगा। प्लस 1/7 - 1/8 लिख सकते हैं। अब आपको इसका सॉल्यूशन दिखने लगा होगा। प्लस 1/8 - 1/9 लिख सकते हैं। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। प्लस 1/10 माइनस 1/11 लिख सकते हैं। राइट, 11 लिख दिया हमने। अब इस तरह लिख दिया गया। अब अगर इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करें, आपको दिख रहा होगा ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? 1/6 माइनस में है, प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 1/9 1/9 कैंसिल, 1/10 1/10 कैंसिल। बचा क्या? 1/5 माइनस 1/11, ये दोनों बचा है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। 1/5 माइनस 1/11 लिखे, 1/5 माइनस 1/11। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 अगर एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 से 55 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा। 11 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आ जाएगा, मतलब 11
माइनस इस 11 से 55 को डिवाइड करेंगे तो 11 से 55 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उस 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब सोच लेंगे 11 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6/55 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 6/55 हो गया, आंसर आ गया 6/55। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। अब ट्रिक से देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी तक हमने बेसिक देखा कि इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ देखो हमने सॉल्व क्या किया। एक्चुअली जब भी इससे क्वेश्चन दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको इस तरह से ब्रेक कर दो 1/5/6, 6 × 7, 7 × 8 इस तरह से ब्रेक करेंगे। इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मन में समझिए। इस 30 को क्या लिखेंगे 5 × 6 है ना, वही तो यहाँ लिखा हुआ। तो इसको आप मन में सोच लीजिए कि 5/6 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। 1/110 है, इसको हम 10 × 11 लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने देखो लिखा है। आप बिल्कुल कहेंगे सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, लिख दीजिए। तो 1/10 × 11 लिखा है, तो 10 को तो भूल जाओ, लास्ट में क्या लिखा है 11 लिखा है। यहाँ लास्ट में क्या लिखा 1/5 लिखा, तो 1/5। अब देखो इसको मैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको लिखेंगे सीधा 1/5 माइनस 1/11, राइट। तो 1/11 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6/55 आ जाएगा, 6/55 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान तरीका है, ये अब ऐसे बताओ, ऐसे इसको सॉल्व करने में कितने सेकंड लगेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसे सॉल्व करने में हमें मात्र 2 सेकंड लगेंगे, मतलब 2 सेकंड लगेंगे, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। बताइए, अब उस तरह लगाएंगे तो आपको 1 आध मिनट लग सकते हैं या आधा मिनट लग सकता है, आधा मिनट में लगेगा मतलब 30 सेकंड लगेगा, ऐसे आपको 2 सेकंड लगेगा। आप सोच लीजिए आपको कैसे सॉल्व करना है। बाकी समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। बाकी बाद में मैं क्या है उसको ट्रिक से सॉल्व करके दिखा दूँगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे ये लिखा 1/3 × 5। ध्यान रखना वहाँ पे गैप क्या था, वहाँ देखो गैप क्या था, यहाँ पे गैप था 1 का। 5 × 6, 6 × 7 कितने गैप है, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, तो 1 का गैप है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये ट्रिक लगा दिया। अब आ गए हैं 2 का गैप। मान लो एग्जाम्पल थोड़ा गेम खेल दिया, वो 2 का गैप कर दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे 1/3। जैसे 1/3 ये 5, पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे। 1/3/5 को लिखें तो 1/3 माइनस 1/5 अगर करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो ऐसा करते हैं। देखो होता क्या है, ये हो जाएगा 15, बिल्कुल सही है, 15 आ जाएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, माइनस इस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, आ गया क्या 2/15। तो न्यूमरेटर में आ गया 2, जबकि न्यूमरेटर में कितना दिया है 1, इसलिए इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में क्या है 2 लाना पड़ेगा, सॉरी 2 लाना पड़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर में 2 आ रहा है तो हमें डिनोमिनेटर में 2 लाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब सारे टर्म में 1/2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अल्टीमेटली 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 ले लिए और 2 हमने क्या कर दिया अंदर कर दिया। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो आप सीधा दिमाग में रख लीजिए कि क्या है यहाँ के। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया था 2/15 आया था। अब हमें चाहिए इस 2 को हटा करके 1 बनाना, तो 2 से हटाने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 2/2 होगा। 2/2 इस 2 को अंदर डाल दिए, अब बचा का क्या 1, इसलिए ये 1/2 हो गया। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5 लिख देंगे। ये 1/2 में सभी में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट से बाहर रख दिया, प्लस ये हो जाएगा 1/7 माइनस 1/9 हो जाएगा, प्लस 1/9 माइनस 1/11 हो जाएगा, प्लस 1/11 माइनस 1/13 हो जाएगा, प्लस 1/13 माइनस 1/15 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को देख करके आपको फिर पहले वाले क्वेश्चन की फीलिंग आ रही होगी, बिल्कुल सही आ रही है। अब देखो ये कटेगा क्या, अरे यार हमने क्या कर दिया, एक स्टेप लगा हमने छोड़ दिया, गलती हो गया, थोड़ा सा एक स्टेप गलत हो गया। ये वाला स्टेप हमने लिखा ही नहीं, हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये वाला ये लिख दिया, ये वाला स्टेप लिखा नहीं।
तो थोड़ा सा हो गया गलत सवाल। अब इसको हमें रब करना पड़ेगा। रब करता तो मैं डायरेक्ट इसको उठाता हूँ यहाँ से ऐसे साफ, ठीक है। अब मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, कोई नहीं, हो जाता है। देखो 1/5/7, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 और मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा प्रॉपरली विजिबल हो, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे 1/5 माइनस 1/7 हो जाएगा। देखो ये वाला लिखना भूल गए थे, ये वाला हम भूल गए थे, इसीलिए हमने रब किया है, इसलिए अब लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्लस ये 1/7 × 9 है तो इसलिए लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 1/9 माइनस 1/11। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15, ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको देख करके आपको एक लग रहा होगा कि क्या ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो ये कैंसिल होते चले जाएंगे, काट दो सबको, बगैर सोचे बेचारे काट दो, सब कुछ दिख रहा होगा कट रहा है। अब हमारे पास क्या मिला, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1/2 मिलेगा और ब्रैकेट में क्या मिला 1/3 और माइनस 1/15, तो लिख लेते हैं। तो इसको नए स्लाइड पे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, नए स्लाइड पे लिख देते हैं। तो हो जाएगा 1/2। यहाँ ब्रैकेट में क्या आया था, एक बार देख लेते हैं क्या आया था ब्रैकेट में आया है 1/3 माइनस 1/15, 1/3, ये वाला 1/3 है, ये 1/15 है माइनस के साथ, तो ये जाएगा 1/3 माइनस 1/15, 1/3 माइनस 1/15, ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट में क्या है एलसीएम हो जाएगा 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/2 इंटू, यहाँ 3 लगेगा, 5 में से 1 गया 4, 4/15 हो जाएगा। अब इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से 4 को डिवाइड करो तो 2 बार आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 2/15 आ गया। सॉल्व करने के बाद 2/15 आ गया, जो कि आंसर हो गया। अब इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक से अगर सॉल्व करना होता है ट्रिक, अब मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ लिख लो ट्रिक। देखो ट्रिक से कितने जल्दी सॉल्व होगा, ट्रिक तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ट्रिक से सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमने क्या बताया था, ये 1/2 बचेगा और 1/2 तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यही करना होता है और कुछ नहीं। तो ट्रिक में हम यही कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/15, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/15, यही सीधा आंसर आएगा। कहने मतलब ट्रिक में हमें ये वाला स्टेप डायरेक्ट मिलता है, राइट। इसके पहले जो दुनिया भर की कहानी हमने पढ़ा वो नहीं ज़रूरत पड़ती, यही स्टेप डायरेक्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए ध्यान जो है आप इस स्टेप पर करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं ट्रिक से। तो एग्जाम में हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए उसके पीछे क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसलिए हमने उसको लगा दिया है। बाकी आप एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से हम लोग देखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। यहाँ से अगर देखा जाए 1/9 कुछ अलग अलग सा नज़र आ रहा होगा, कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो हम इनको भी अलग ही कर लेते हैं। जो अलग है उनको अलग कर दो, कहा कि ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं, प्लस लगा लो। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 1/6 को लिखेंगे 1/2 × 3 प्लस, मैं एक स्टेप लिख के इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं यहाँ लिखता 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9, आराम से आ जाता। इसको सॉल्व कर लेते तो आ जाता 1/2, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता। मतलब विद इन 2 सेकेंड बोल रहा हूँ, तो मतलब विद इन 2 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जानते हो क्या आता है 1/9, ये लिख देते प्लस, यहाँ से आ जाता 1/2, यहाँ से आ जाता माइनस 1/9। अब देखो ये काट दिए, आंसर क्या बचा 1/2, बस इतना ही आंसर है। लेकिन अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे सवाल कर कहीं घुमा देगा आप फंस जाएंगे, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। 3 × 4, ये जिसको कंसेप्ट क्लियर बस वही लगा सकता है, तो इसलिए मैं कंसेप्ट बना रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। प्लस 1/4 × 5 हो जाएगा, राइट। प्लस 1/5 × 6 हो जाएगा, प्लस 1/6 × 7 हो जाएगा, प्लस 1/7 × 8 हो जाएगा,
प्लस 1/8 इंटू 9 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये भी क्या है, इसको मैं एक स्टेप और लिख दूँ कि कम कर देता हूँ, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 1/9 लिखेंगे, 1/9 प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ठीक, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। उसको लिखेंगे तो यही सब लिखाएगा। ये सब कहानी लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9, ठीक है, 1/9, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखो ये सारे टर्म एक दूसरे से देखो कैंसिल होते चले जाएंगे, कुछ नहीं सोचना। तो अब जो ट्रिक होता तो हमने 1/9 ट्रिक वाले पे सीधा यहाँ आते हैं। अब यहाँ आ जाता है 1/2 माइनस 1/9, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। आंसर क्या आ गया 1/2। अब अगर ट्रिक से लगाते तो आप डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखते और यहीं काट के सीधा 1/2 आ जाता बगैर कहे सुने, राइट। तो लेकिन समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया। ये सारा चीज़ था, इसको हमने समझाया तो ये चीज़ आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये भी बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा। ये थोड़ा सा और एक स्टेप और बढ़ा दिया गया क्वेश्चन है, मतलब एक लेवल और तय कर दिया गया जिससे बच्चों को और कन्फ्यूजन है। अब इस 1/4 को उठाएंगे, हम समझाएंगे, बाकी सभी को डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसको मैं लिख रहा हूँ फिर रफ कर दूंगा, ध्यान रखना। 1/1 इंटू 4, इसको हम अल्टीमेटली क्या लिखेंगे 1/4 ही लिखेंगे। इसको हमें लिखना कैसे है इसको भी समझना ज़रूरी है। इसको क्या लिखेंगे, इसे अगर हम 1/1 माइनस 1/4 करते हैं तो देखो बनेगा क्या, बनेगा क्या, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 है, जबकि यहाँ है क्या 1/4। 1/1 इंटू 4 को क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। आ क्या रहा 3/4, मतलब हमें इस 3 को क्या 1 बनाना है। इस 3 को अगर 1 बनाना है तो कॉमन बात है 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैथ में क्या है जितने से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर क्या है गलत माना जाएगा। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम लिखेंगे 3/3 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 1 माइनस 4 लिखेंगे। अब लेकिन ध्यान रखना इसको करने पे यहाँ 3 है तो ये 3 ऑलरेडी हम इसको अंदर घुसेड़ दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी और एक स्टेप और कम कर दे रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सीधा लिख लो 1/3, मैं ये कई स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस, अब ये 3 सभी में मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, और यहाँ सॉल्व करने के बाद देखो ये 3 आएगा, ये 3 कैंसिल होता चला जाएगा। 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16, ब्रैकेट बंद हो गया। ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या फाइनली, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 1/3 बचा, यहाँ बचा 1/1 1/16। तो चलो देखते हैं तो क्या आ गया 1/3 आ गया, 1/3 आया, ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/16 आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 5/16। कैसे, देखो 1/3 रख लो, यहाँ देखो क्या आ गया एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 1, राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या 1/3 इंटू में ये हो जाएगा 15/16। अब देखो काट भी सकते हैं,
काटेंगे किससे, अलग कलर ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत, 3 से इसको काट दो 5, तो आंसर आएगा सीधा 5/16, 5/16, यही क्या हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कुछ बच्चों को सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पे जो है प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने सीरीज बेस्ड एक ही वीडियो बना दिया सीरीज पे, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको और भी किसी पैटर्न पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपके पैटर्न का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके क्वेश्चन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब हमारे कुछ और चैनल चल रहे हैं, उनको बारे में भी आपको बता देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक चैनल है RDK MPC क्लासेस, RDK MPC क्लासेस, यूट्यूब पे आप इसे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आप इसे सर्च करेंगे, आपको ये टॉप पे सबसे ऊपर यही चैनल दिखाई देगा। इस चैनल में खासियत क्या है, इसमें क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वो भी PDF के साथ, वो भी वीडियो प्लस PDF और फ्री मिल रहा है। सबसे खासियत बात है फ्री दिया जा रहा है, राइट। इसमें एक्चुअली कौन कौन से बोर्ड कवर किए गए हैं आपको ये भी जानना ज़रूरी है। इसमें जो बोर्ड कवर किया गया है CBSE है और ICSE है और साथ ही साथ अब हम नया एक बोर्ड और कवर कर रहे हैं, दैट इज़ UP बोर्ड, राइट। तो आप जो है इन बोर्ड से अगर स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो आप जो है इसे जो है क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।